अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये हाज़िरात खुद देखने का अमल है। जी हाँ, हर किसी का ख्वाब रहता है कि वो बातें नज़र खोल ले और बातें नज़र से जो है बहुत सारे मुशाहिदात करे, गैबी मखलूक से बात करे, वली अल्लाह से बात करे। ये जो हिंदू भाई हैं वो चाहते हैं कि देवी देवताओं से बात करें, जिन्नों से, परियों से बात करें, मौकिलीन से बात करें, फ़रिश्तों से बात करें। तो अल्लाह वालों से जुड़ें, उनसे बात करें, उनके बारे में जानें और अपने मसले का हल जानें और जो है अपने मसले हल कराएं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और परेशान भी हैं, ज़रूरतें भी हैं, मगर ये जो मामलात होते हैं, जो मामलात होते हैं बातिनी के, यानी कि बातें नज़र खोलने के, हाजिरात खुद देखने के लिए, इसके लिए एक ख़ास तरीके होते हैं, इसके लिए एक ख़ास मेहनत होती है और वो मेहनत हम जो है किसी की निगरानी में करते हैं। अगर ख़ुद से हम किसी चीज़ को ट्राई करते हैं तो उसमें बहुत सारे इम्कान ये हैं कि हम, हो सकता है कि उसमें गड़बड़ कर रहे हों, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी गलती कर रहे हों जिससे हमें नुकसान हो जाए, और हो सकता है कि हमारा जो रास्ता है उसे करने का वो सीधा ना हो, वो सही ना हो। तो इसके लिए उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। तो कम से कम अगर आपको रास्ता दिखा दिया जाए, वो एक अलग मसला है कि किसी को कब मंजिल मिले और कब कौन मंजिल तक कब पहुँचे, मगर यही है कि हमें मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें इस तरह से इस एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहिए कि अगर कोई किसी चीज़ को बना रहा है, सपोज़ करें किसी ने इस मोबाइल को बनाया होगा, सपोज़ करें किसी ने कोई मशीन बनाई होगी, तो वो मशीन एकदम तो नहीं बन गई होगी कि वो बैठा होगा और उसने सोचा होगा और वो बन गई। उसके लिए उसे कितने साल की मेहनत लगेगी, हो सकता है उसने एक पूरी उम्र गुजार दी हो, पूरी उम्र गंवा दी हो उसी में, उसी बनाने में। तो फिर उसके बाद जाके कुछ जो है उसके हाथ लगाओ। कितनी बार इंसान फेल होता है। और अमलियात के अंदर क्या है, हमने कोई अमल किया, 11 दिन अमल कर लिया, 21 दिन अमल कर लिया, 40 दिन अमल कर लिया, तो हमें लगता है कि मैं बहुत बड़ा तीर मार लिया है। ठीक है, जबकि ये है कि इसमें जो है किसी को जल्दी जो है मिल जाती है कामयाबी और किसी को वक्त लगता है। ये अल्लाह की तरफ से ही है, ये अल्लाह की तरफ से ही रूहानियत मिलती है। अगर इस पे ये इस तरह की ख़ास तरह की रूहानियत जिसकी हम बात करें, क्योंकि आप ख़ास होना चाह रहे हैं ना, आप दूसरों से अलग कुछ बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो एक ख़ास मेहनत ही लगेगी और ख़ास ही जो है आपको अता किया जाएगा। तो उस तरह की ख़ास चीज़ के लिए आपको ख़ास मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो अब ये मेहनत जो है जब हम करते हैं, इस मेहनत को ये ना सोचे कि मैंने 40 दिन अमल कर लिया तो बस पूरा हो गया, अब अगर कामयाबी नहीं मिली तो अब कभी नहीं मिल सकती है। जैसे कि मैंने कहा है, किसी चीज़ को बनाने में, करने में किसी इंसान को सालों साल या पूरी एक उम्र लग जाती है। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं कि पूरी उम्र लग जाए, लेकिन यह है कि कुछ वक्त लग सकता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें एक ही चीज़ को पकड़ के लेकर चलना चाहिए। आप ये ही नहीं, मैं हमेशा से कहता हूँ, कोई भी एक अमल ऐसा पकड़ के रखें जिस अमल में आप ये चाहते हो कि मुझे इसमें कामयाब होना ही होना है। आप उस पर मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह एक रोज़ आप ऐसा आएगा कि आप उसमें कामयाब ज़रूर होंगे और आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन यही है कि मेहनत करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 11 दिन किया, 21 दिन किया, 40 दिन किया और आपने उसके बाद में छोड़ दिया। आपको उसमें लगातार इंशाल्लाह अगर मेहनत करते रहेंगे तो अल्लाह आपकी मेहनत रखेगा नहीं, आपको मेहनत का उसका फल मिलेगा। और यकीन मानिए, ये मेरा, मैं इस बात का गवाह हूँ कि जिसे जितनी देर में मंजिल मिलती है ना, उतना ही बड़ा उसे अता होता है, उतनी बड़ी जो है उससे कोई ना कोई औहदा, उसे कोई ना कोई जो उसके मुतालिक जो है अल्लाह ताला नवाजता है, उस मेहनत का हर्जाना उसे डबल होके मिलता है। कि मैं इस बात का खुद गवाह हूँ, मैं इस बात को मानता भी हूँ और यही है और ये असलियत है। तो आप बिल्कुल भी हारे ना। अगर कोई भी किसी भी तरह के किसी भी अमल में फ़ेल हुआ है, उसके लिए लगातार कंटिन्यूअसली आप ट्राई करते रहें तो इंशाल्लाह आपका जो मामलात है या आपकी जो मंजिल है, इंशाल्लाह वो आपको मिल के ही रहेगी। और हाज़िरात खुद देखने की जहाँ तक बात है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ हमने इसलिए भी बना ली है क्योंकि हमारे अमाल ऐसे ही हैं, वरना तो बातिन रोशन ही है। एक मोमिन का तो वैसे भी बातिन रोशन ही है। और ये भी बात है कि जो यहाँ अपने बातिन को यहाँ खोल के चला गया, तो वहाँ भी उसी का बातिन खुला रहेगा। यानी कि वहाँ से जो यहाँ से इस नज़र से यहाँ दीदार करके चला गया, ठीक है। और वो बात मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, उस बात को समझेंगे जो लोग समझने वाले हैं, तो वही लोग वहाँ जाके दीदार करेंगे। तो इसलिए यहाँ दीदार करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ अपने बातन को खोलना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ख़ास तरीक़ों के कुछ अमाल करते हैं, कुछ मशक़ें करते हैं। ठीक है, कुछ ध्यान वाली मशक़ें करते हैं, कुछ आईना बीनी, कुछ दायरा बीनी और कुछ जो है अलग अलग किस्म की हैं जो मशक़ें हम जो करते हैं, शमा पे करते हैं, तो नुक्ता बीनी करते हैं। तो ये अलग अलग तरह की कुछ मशक़ें होती हैं। उसके अलावा कुछ अमाल है जिन्हें हम करते हैं, कुछ अस्माए इलाही से करते हैं। ठीक है, और कुछ जो है कुछ मंतर होते हैं, कुछ अज़ीमतें ऐसी होती हैं, कुछ आयतें ऐसी होती हैं जिनसे हम हाज़िरात खोलते हैं अपने ऊपर।
ठीक है। तो ये अलग अलग जो है मामलात हैं जिनसे हम कोशिश करते हैं, जैसे कि कुछ लोग रिकी भी करते हैं और रिकी से भी जो है बहुत सारे मामलात उनके खुल जाते हैं। रिकी भी एक इल्म है, बहुत तगड़ा इल्म है ये भी। इससे अपना कोई मर्ज़ भी ठीक किया जा सकता है, इससे बहुत सारे मामलात जो है दुरुस्त किए जा सकते हैं और इसका जो है तरीक़े बहुत ख़तरनाक होते हैं, यानी कि एट ए टाइम, उसी टाइम ये असर दिखाता है जब हम करते हैं। तो इस बारे में फिर कभी बात होगी। और यहाँ जो मैं मुख्तसर सा अभी जो है ये अमल छोटा सा बताने आया हूँ, बहुत प्यारा सा छोटा सा अमल है। इसमें 3 अस्माए इलाही हैं जो मैं पढ़ने, यानी कि अल्लाह के 3 नाम हैं और इसमें कोई परहेज़ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था, हाज़िरात खुद देख सकते हैं इससे आप, और किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस कर सकते हैं कि ये मर्ज़ क्या है, जिस्मानी मर्ज़ है या रूहानी मर्ज़ है। और जो है कोई भी ख़बर ले सकते हैं आप इसके अलावा, या फिर जो है किसी भी किस्म का इलाज करा सकते हैं, चाहे वो कोई भी मर्ज़ हो, चाहे रूहानी मर्ज़ हो, किसी को जादू जिन्नात का मसला हो, या किसी को कोई भी ऐसी बीमारी हो, परेशानी हो जिसका इलाज नहीं हो रहा हो, तो ऐसा ही अमल है। और ख़ास बात, सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें परहेज़ नहीं है। तो ऐसे अमल लोग ढूंढते फिरते हैं, तलाशते हैं, दर दर फिरते हैं ऐसे अमल के लिए। ये अमल आपको यहाँ बता रहा हूँ। वीडियो को पूरी जब तक नहीं सुनेंगे तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। मैं छोटी छोटी सी ऐसी बातें बताता हूँ, अगर वो बातें आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, अगर आप उन बातों को अपना लें, तो इंशाल्लाह आपका कोई अमल ख़राब नहीं होगा। मेरी तरह यहाँ शायद ही कोई बात करता हो, मेरी तरह बारीकी से शायद ही आपको कोई बताता हो। मैं बार बार कुछ चीज़ों पर फोकस करता हूँ। एक तो कहता हूँ कि आप अपने जहन में अपने मकसद को ज़रूर रखें। जब आप पढ़ रहे हों, आपका ध्यान, आपका फोकस आपकी मकसद की तरफ हो, ठीक है। आप तन्हाई में अमल कर रहे हो, आप खुशबू का उस वक्त जो है एहतमाम करें जब आप वहाँ बैठे हो अमल के लिए। आप किसी से, आपको बोलना नहीं, आपका जहन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें होती है जो हैं तो बहुत छोटी छोटी, लेकिन अमल में कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर फॉलो नहीं करेंगे आप तो मुश्किल है फिर आपका कामयाब होना। और आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने अंदर एक वो रखना है कि कॉन्फिडेंस रखना है कि इंशाल्लाह मुझे इसमें कामयाब होना है। मैं फेल भी हो जाऊं तब भी मुझे ये दोबारा करना है और मैं इसमें कामयाब होकर रहूँगा। याद रखिए, जब बार बार एक जगह ही आप खड्डा खोद देंगे, ये मैंने पहले भी कहा, जब एक बार बार आप खड्डा खोद देंगे और आपको पानी की तलाश है कि पानी इस ज़मीन में यहाँ से निकलेगा, तो वो वह तभी निकलेगा जब एक जगह आप खोदते रहेंगे। अगर बार बार आप थोड़ा सा इधर खोदा, यानी कि पहले तो कुछ और अमल पढ़ा, कुछ दिन पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ने लगे, इस तरह से आपकी बात नहीं बनने वाली। आप किसी भी अमल को पकड़िए, लेकिन मुकम्मल तौर पे उसे पूरा कीजिए। जब तक उसके मामलात आप पर नहीं खुलते हैं, जब तक उसकी रूहानियत आप पर नहीं खुलती है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे करते रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह एक रोज़ ऐसा आएगा कि वो खुलेगा अमल आप पर, वो मजबूर हो जाएंगे जो उसके मौकिलीन आपके सामने आने पर आपको जो है कुछ भी महसूस कराने या ज़ाहिर करने में। तो ये सब्र का काम है ये बहुत, और सब्र रखनी है आपको। अगर कोई अमल किसी को बता रहे कि 3 दिन का है, 11 दिन का है, 21 दिन का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके सामने 3 दिन में ही वो अमल जो है कामयाब हो जाएगा सबके लिए। हर किसी के मामला जैसे कहा जाता है, हर किसी की रूहानियत जैसे कहा जाता है, हर किसी के मामलात अलग अलग होते हैं और हर किसी की रूहानियत अलग अलग होती है। तो सब पे मामलात भी किसी पे जल्दी, किसी में देर में खुलते हैं, ठीक है। अमल तो सिर्फ ये 11 दिन का ही है, मगर यही है, किस्मत की बात है, मुकद्दर की बात है, और आपका मामलात कैसे हैं, ज़ाहिर में बातिन में आप किस तरह के इंसान हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। और अमल के दिनों में, कम से कम अमल के दिनों में, वैसे तो मैं हमेशा ही ऐसा होना चाहिए कि हमें गुनाहों से बचना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए और हलाल रिज़्क़ खाना चाहिए, तो इंशाल्लाह अमल के अंदर कामयाबी होती है। तासीर की वजह, जो अमल में तासीर नहीं होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये होती है कि हम झूठ बोल रहे हैं, उसी ज़बान से अल्लाह का नाम ले रहे हैं, उसी ज़बान से गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, बुरा भला कर रहे हैं, किसी को चुगली कर रहे हैं, तो उस ज़बान से फिर जो है तासीर कैसे मिलेगी आपको। तो इन चीज़ों पर कंट्रोल करें। अमल की तरफ बढ़ते हैं। अमल क्या पढ़ना है आपको? या समीउ या बसीरु या हकीम, ये पढ़ना है। या समीउ या बसीरु या हकीम, या समीउ या बसीरु या हकीम, ये आपको पढ़ना है। ये 3 अस्माए इलाही हैं। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है आपको 11 मरतबा, और 1100 मरतबा पढ़ना है आपको ये अमल। इंशाल्लाह इससे ही आपके जो मामलात है वो खुलने लग जाएंगे। 11 दिन का अमल रहेगा ये। अगर 11 दिन में खुदा न खास्ता आप पर ये मामलात ना खुले तो 41 दिन इसे लेकर चले, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने आप इस अमल को कंटिन्यू रखें। जो आप चाहते हैं ना, इंशाल्लाह वो आपको मिल के रहेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ। यहाँ जो मैंने आपको ये अमल दिया है, इस अमल में आपको इतना करना है कि एक नक्श है यहाँ, उस नक्श की चाल भी दे दी है मैंने, खाली उन बातन, उस नक्श को लिखना है उस चाल के हिसाब से। खाली उन बातन की चाल दी है, आगे नक्श एक और आएगा मुरब्बा होगा, वो आतिशी चाल मुरब्बा होगा, उसकी चाल नहीं दी है, क्योंकि अगर किसी को ये सब नहीं पता है तो वो फिर अमल या अमलियात के लायक नहीं है, उसमें भी फिर बहुत कमियाँ हैं। उससे अभी बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर उसके अंदर ये मामलात पैदा होंगे कि वो इस तरह के अमाल को कर सकें, ठीक है। तो यहाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको, खाली उन बातन, वो नक्श आपको लिखना है, उस चाल से लिखना है जो मैंने यहाँ दी है। उस नक्श को लिखने के बाद में आपको क्या करना है, उसका जो बीच का खाना है, जहाँ मैंने अज़ीमत लिखी हुई है
ठीक है, अस्मा इलाही के साथ में उस अज़ीमत के अंदर आपको उसे ब्लैक करना है उस खाने को। और बड़े से कागज़ पर आप उसको नक्श को लिख लें। लिखने के बाद में 1.5 फीट की दूरी पे कम से कम उसे टंगा लें सामने, या चस्पा कर दें, किसी दीवार पे चिपका दें। और इस तरीके से चिपकाएं कि वो हिले ना, इधर उधर ना वो हो। ठीक है, आजकल तो वैसे भी अब ठंड शुरू हो गई है, तो आप आराम से बैठ के कहीं भी ऐसी जगह से नक्श को लिख लें, रख लें कि जहाँ से वो हिले ना, और फिर उसके सामने बैठ के 1.5 से 2 फीट की दूरी पर आप बैठ जाएँ। कमर को सीधी रखें, नज़र आपकी सीधी रहनी चाहिए, आपकी ठीक नज़रों के सामने वो लटका हुआ या रखा हुआ हो या चिपका हुआ हो, तो उस पर आप नज़र जमा के पूरे बीच के खाने पर आप इन तीनों अस्मा को पढ़ेंगे। अब इन तीन अस्मा का फ़ायदा क्या है? या समियों से आप कैसी भी कितनी बारीकी से बारीकी बात भी सुन सकते हैं, आपके अंदर ऐसी कुव्वत पैदा हो जाएगी। या बसीरों के ज़रिए आप बारीक से बारीक चीज़ को देख सकते हैं, आपके ऐसे अंदर ऐसी कुव्वत पैदा हो जाएगी। अगर कोई बहरा है ना, उसके कान ठीक होने लग जाएंगे या समियों का विरद से। अगर कोई अंधा है ना, और किसी की रोशनी कम होगी, या किसी को चश्मा लगा हुआ है, या फिर किसी को ठीक से दिखता नहीं है, तो उसका या बसीरों के विरद से उसकी नज़र ठीक हो जाएगी बिल्कुल, और बारीक से बारीक चीज़ को वो देख सकेगा। और या हकीम के मायने अगर आप इस पर गौर करें, तो आप ऐसे हो जाएंगे कि आप हर चीज़ को समझने लगेंगे, आपका जहन तेज़ हो जाएगा, हर चीज़ के बारे में आपको आइडिया मिलने लग जाएगा। किसी का मर्ज़ क्या है, किसी के मर्ज़ की इलाज क्या है, ठीक है, आपको किस तरीके से इलाज करना चाहिए, जिस्मानी हो या रूहानी हो, किसी भी तरह का इलाज कर सकता है वो इस हाजिरात का आमिल होने के बाद में। कोई भी मसला मसाइल हो आप उसे हल कर सकते हैं इस हाजिरात के जो है इसमें कामयाबी के बाद में। तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएं। और सबसे ख़ास बात, जैसे कि मैंने बताया, परहेज़ कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि याद रखिए, परहेज़ अगर कर लिया जाए तो उससे जल्दी, एक तो हमें जल्दी हमारे जो मेहनत है वो कामयाब हो जाती है, और दूसरी बात यह है कि जो मौकिलीन हो उन्हें भी तकलीफ़ नहीं होती है। क्योंकि कई बार हम ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा गर्म चीज़ें खा के रखते हैं। गर्म चीज़ें मत पूछना, गर्म चीज़ें भी पता होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप इतना बड़ा अमल अगर करने जा रहे हैं तो आपको गर्म चीज़ों का पता होना चाहिए। खाली उन बातन ये चाल गई है अभी नक्श की, और इस नक्श को आपको फिल करना है उस चाल के हिसाब से जो अभी गई है। ठीक है, और इसके बीच में लिख देना है हाजिरात हाजिर शु बिहक्की या समीउ या बसीरु या हकीम, ये आपको लिखना है। और इसके अलावा फिर आपको क्या करना है कि 1100 मरतबा पढ़ना है, इसमें देखते हुए इसके बीच के खाने को आपको ब्लैक कर लेना है काली स्याही से, या फिर जो है काजल की जो डब्बी आती है उससे, और इसके बीच में जो है थोड़ा इतर भी लगा ले। बड़े से नक्श लिखना है, छोटा सा नहीं लिखना है। यहाँ तो छोटा सा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, लेकिन बड़ा लिखना है आपको, ये बड़े से गत्ते पर, जिस पर आप 1.5 फीट की दूरी से देखेंगे, और इसके आंखों बीच में आंखें टिका के देखेंगे। पलकों को बिल्कुल भी झपकाना नहीं है जब आप इसके अंदर देख रहे हो। याद रखिए, जितनी जो है कोशिश आप ये करेंगे कि पलक कम से कम झपके, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, जल्दी मामलात आपके खुलेंगे। हम गायब की चीज़ को तभी देखते हैं जब अभी हमारी नज़र एक जगह जम जाती है, ठीक है, तो फिर हमारे मामलात खुलने शुरू होते हैं। तो इसे करिए इंशाल्लाह। और गर्दन को सीधी रखिएगा, कमर को सीधी रखिएगा जब आप इसके सामने बैठें। और बैठने के बाद में जो है आप एक चीज़ और करिएगा कि जब आप मतलब ये कर लिया करें हाजिरात, कुछ लोगों को क्या होगा कि पानी आएगा आंखों के अंदर से, और उससे घबराना नहीं है। सिर भारी होगा, उससे घबराना नहीं है, ये सब मामलात होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको इसे हाजिरात के अंदर देखता रहना है, इस यानी कि इस नक्श को देखते रहना है। अंदर कुछ ना कुछ आपको नज़ारे वैसे तो हो जाते हैं 3-4 दिन के बाद में, एक हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ आपको बादल जैसा महसूस होगा, धुंधला धुंधला महसूस होगा, ये गायब हो जाएगा, जो लिखा होगा वो काजल गायब हो जाएगा, सफ़ेद नूर ही नूर नज़र आना शुरू होगा। इस तरह के मामलात होंगे। या फिर आपको कोई मखलूक नज़र आएगी, आपको कोई जानवर नज़र आएगा, या कोई औरत नज़र आएगी, कुछ देता हुआ नज़र आएगा, कोई कुछ नहीं लेना है, कुछ इस तरह का मामला नहीं करना है। अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। कोई इशारा किसी चीज़ को नहीं करना, अपनी पढ़ाई करने के बाद में उठ जाना है आराम से, ठीक है। जब पढ़ रही हो अगर कोई इस तरह का मामला हो, तो आपको उठने के बाद में क्या करना है, जब आंखें दुख रही हो, जलन हो रही हो आंखों के अंदर, जब आप देख रहे हो नक्श के अंदर, तो आपको क्या करना है, जब ज़्यादा आपको परेशानी हो तो आप पलक झपका लीजिए। दूसरा नक्श है, इस दूसरे नक्श को कब इस्तेमाल करना है, जब आप उसमें कामयाब हो जाएं। इस दूसरे नक्श को आपको तब इस्तेमाल करना है, इसे लिखने के बाद में। ये आपको जो है मैंने जो नक्श दिया है, ये माफ़ कीजिएगा, ये मुरब्बा नहीं है, ये मुसल्लस है, आतिशी मुसल्लस है। इसे लिख लेना है आपको, और लिखने के बाद में जो मरीज़ आए आपके सामने, उस मरीज़ के हाथ में पकड़ा देना है, और उसे कह देना है कि अपनी मुट्ठी बंद कर ले, ठीक है। मरीज़ के हाथ में पकड़ा देना है, और उसे कहते हैं कि मुट्ठी बंद कर ले, और सामने वो वाला नक्श रख दे जिसमें हाजिरात देखनी है। उसे कहें कि या तो अपनी नज़र इसके ऊपर रखिए, आंखें बंद कर ले। इंशाल्लाह देखिएगा उसके ऊपर अगर कोई चीज़ होगी, कोई मखलूक होगी, वो हाजिर हो जाएगी। अगर कोई इसका मर्ज़ होगा जिस्मानी या रूहानी, आप हुक्म लगाइए और वहाँ से पढ़िए। आपका जो मामला है वो आपको भी दिखने शुरू हो जाएंगे कि क्या मामला है इसके ऊपर, और उसके ऊपर से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे जैसा आप हुक्म लगाएंगे, ठीक है। हाजिरात में जब आपका जो है कोई चीज़ हाजिर हो, तो 11 दिन की नीयत से आप इस चिल्ले को करेंगे। तो जब भी आप इसमें कामयाब हो जाएं,
11 दिन के बाद में आप कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी हाज़िरी होती है। और आपको सलाम करना है उससे, सलाम करने के बाद में मौकलियन से वादा लेना है और उससे तरीका पूछना है कि जब भी आपको मैं बुलाऊँ तो किस तरीके से बुलाऊँ। आपको बताएगा कि इतना विर्द करना है, ये पढ़ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में इस नक्श का इस्तेमाल तब करना है आपको जब आप उसमें कामयाब हो जाएँ, ठीक है। किसी के ऊपर हाज़िरी वाली चीज़ आ रही हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो हाज़िरी वाली चीज़ बहुत हुड़दंग मचाती है, यानी कि कब्ज़े में नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, इस चिराग को इसे लिखने के बाद में इसकी बत्ती बना के इसके ऊपर सफ़ेद रुई लपेट कर आप क्या करें, किसी भी चिराग में रख लें और चिराग में रखने के बाद में जो है इसे जो है मरीज़ के सामने रोशन करें, ठीक है। फिर हाथ में देने की ज़रूरत इतनी नहीं है, अगर देना चाहे तो हाथ में दे सकते हैं, उसके भी बड़े कमाल है, बड़े फ़ायदे हैं। अगर हाज़िरी नहीं हो रही है तो वो नक्श जो हाथ में होता है वो हाज़िरी के जो चीज़ें होती हैं उनको खींच के लेके आता है। तो उससे कहना है मरीज़ को कि नक्श की लौ की तरफ देखता रहे जो जल रही है चिराग में। और अगर बहुत ज़्यादा वो चीज़ तंग करिए तो इसी नक्श का फ़तीला बना के, यानी कि साइड से ऐसी बत्ती बना के मोड़ के थोड़ा थोड़ा सा जला के उसके नाक में धुआं दे। इंशाल्लाह जो चीज़ होगी वो काबू में आ जाएगी और जैसा आप चाहेंगे वैसा हुक्म लगाए और आप उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। मौक्किलीन से उसे कैद करा सकते हैं। या फिर आप ये सब भी ना करना चाहिए और आपके मामलात खुल गए हैं, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, तो आप हुक्म लगा के भी चाहे जो करा सकते हैं। आप खुद ही बैठ के कह सकते हैं कि इसके हाथ जोड़ दो, इसे बांध दो, इसे मारो, इसे कैद करो। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे ये कहूँगा कि किसी भी चीज़ को आप मारे नहीं, उसे जलाए नहीं, आप उसे सिर्फ कैद कराएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यही चीज़ बेहतर है। अगर आप किसी चीज़ को मारेंगे, कैद कराएंगे, जलाएंगे तो वो आपकी नस्लों तक को भी जो है नुकसान पहुंचा सकती है। याद रखिए, अगर आप अपना ही हिसार रखते हैं, ज़रूरी नहीं आपके ख़ानदान में और दूसरे लोग जो है इतने पाबंद होंगे या खुद का हिसार करते होंगे या खुद को जो है इबादत गुजार होंगे बढ़िया। तो वो सब क्या होता है कि जिसका भी कच्चा पक्का मामला रहता है तो वो उनके प्यारों को नुकसान देते हैं, और जब प्यारों को नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है हमें भी तकलीफ पहुँचेगी ही। तो इसलिए क्या करना है कि किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाना है और उसे कैद करा देनी है, ठीक है। ये सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है। उसके बाद में फिर जो है अगर वो चीज़ें होती भी हैं, उनके आगे पीछे कोई होता है तो वो जाकर वही बात करती है जहाँ वो कैद हो चुके होते हैं। तो आपको इस तरीके से जो है काम लेना है, करना है। और या हकीम पढ़ने वाले के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इस हाज़िरात से आपको ख़ास बात ये भी होगी कि आपको अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे, आपको आगे आने वाले मामलात सुनाई देंगे और आपके सामने पेश आएंगे सारे हालात के आगे साथ आपके साथ होने क्या वाला है, और आपको उन चीज़ों के हल भी बताए जाएंगे। बहुत अच्छी हाज़िरात है ये, इस हाज़िरात को आप करिए, इससे फ़ायदा उठाइए और इलाज भी कर सकते हैं। तो इससे अच्छा तो क्या ही होगा। मेरे जितने भी शागिर्द हैं उन सबको इजाज़त है, वो सब इस अमल को ज़रूर कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे जो तरीके हैं मैं अपने शागिर्दों को वो भी दूंगा जो इससे भी तेज़ होंगे, तो वो मैं तरीके अपने जो शागिर्द हैं उनको पोस्ट करूँगा। ये मैंने तरीका दे दिया है, और मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि लोग यहाँ मुझसे बार बार पूछते हैं कि किस तरह से नज़र खोलनी है, हमें भी बता दीजिए कुछ। उनके पास किसी के जो पैसे नहीं होते हैं या फिर जो मुझसे नहीं कोर्स कर सकते हैं, तो मैंने बताया अगर उनका कोई उस्ताद है, उनका कोई पीर है तो उसकी निगरानी में वो इस अमल को कर सकते हैं। याद रखिए, मैं जो है इसलिए ये चीज़ कहता हूँ क्योंकि उस्ताद का होना इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी भी तरीके के नुकसान से बच सकें। तो अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।